भाई साहब, क्या नाम है आपका? भीम सिंह। किस लिए आज इकट्ठे हुए यहाँ पे, क्या मामला है? ये जो नाला बन रहा है, जो भाट साहब आए थे उन्होंने निशान जो है उस दीवार के वहाँ लगाया था, लेकिन ये नाला इन्होंने जो ना हट के बना रहे हैं। ये सारा का सारा पीछे से तिरछा कर दिया, जबकि बिल्कुल स्ट्रेट अगर सीधा आता नाला पीछे से तो इस दीवार से सट के जो है नाला बनना था। अब ये सारा का सारा बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। ये भाट साहब ने जो निशान लगाया था उस निशान पे तो ये नाला बनाया नहीं गया है। ये अच्छा, बिल्कुल हटके बनाया गया है। ये कितनी दूरी है आप घर से और उसमें बीच में? ये कम से कम भी 2-2.5 फुट का डिफरेंस है। आपने ठेकेदार से या कमेटी के लोगों से बोला इस बारे में? बिल्कुल बोला भाई, कमेटी में तो उन्होंने एप्लीकेशन लेने से मना ही कर दिया। अच्छा, वो एप्लीकेशन ले ही नहीं रहे। बोला हम मौके पे जाएंगे भाई, देखेंगे सब कुछ। मौके पे आए कोई अधिकारी? कोई नहीं आया, अभी तक भी कोई नहीं आया। उनसे बात भी करी लेकिन आए नहीं अभी तक कोई भी। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई यही चाहते हैं कि भाई ये जो है, जो नाला है, जो भाट साहब आए थे, जो जहाँ उन्होंने निशान लगाया था वहीं पर ही जो है ना नाला बनना चाहिए। क्या नाम है माँ जी? मेरा नाम कैलाश है। मेरा वो पीछे वाला पिलोट है, वो वाला उसको कहता है मेरा पिलोट है। सारा इसने हड़प दिया। ये सब दुकानें जो सामने थी ये सब इसने देखी है। जो नाला बनाया जा रहा है वो सही बन रहा है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। मोड़ रहे हैं, उनको बुला के ले जा रहे हैं। जो नाले वाला खोदने वाला उनको अंदर बुला लेते, देख जाके और बुला के ले जाते हैं घर में। और पता नहीं क्या बात करता है क्या नहीं करता, हमें ये नहीं पता। मकान तो सबके टूट गए, नुकसान सबका ही होगा ना। इसका क्या अनोखों का होगा नुकसान? हम भी तो गरीब आदमी हैं। मैं रांड रूढ़ी हूँ, एक मेरा बेटा, मेरी क्या सारा नाजायज काम हो रहा है। प्रशासन के पास आप गए थे, अधिकारियों ने सुनी आपकी? नहीं, हम गए नहीं। हमें जब हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमने यहाँ भी कहा, सारे कोई नहीं सुनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है जी, जोर से बोल। और मैं यहाँ फरूक नगर की रहने वाली हूँ। और ये जो नाले का निशान लगा था ना, ये नाला उधर नहीं बनाया है, घुमा दिया गया है। हम कई जगहों पे चले गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम क्या करें, गरीब आदमी हैं, हम क्या करें, हमारे घर पैसे वैसे कुछ नहीं है। और ये नाले, ये मेरे तो घर गिर जाएगा, तरेड़ आ गई घर में जी। अधिकारियों के पास गए थे आप, किसी के पास? हाँ, नगर गए थे पालिका जी, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई एप्लीकेशन ले रहा है हमारी। अच्छा हाँ, कमेटी में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह सारवान है जी, फंगड़ से हूँ मैं, वार्ड 15 से। और हाँ, ये किस लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कुछ? कई दिनों से शिकायत आ रही है हमारे पास कि ये जो तोड़फोड़ हुई थी, बड़ा अच्छा है, चलो तोड़फोड़ हुई है। अगर कोई एक्वायर्ड ज़मीन थी, सरकार ने अपने हिसाब से खाली करा ली है। और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ आके निशान के साथ लगा गया मकानों पे, दुकानों पे, कि यहाँ तक इसको तोड़ के बनाया जाए। अभी एक्वायर्ड ज़मीन थी, किसी ने विरोध छोटा मोटा करा, चलो आज फाइनल हो गया। पर अब जो प्रशासन नगरपालिका फंगड़ का है, ठेकेदार और किसी हो सकता किसी राजनीति के भी दबाव में उसके जो निशान है उनके मुताबिक नहीं बना रहा है। ये बड़ी गलत बात है कि इसमें हर तरह का आदमी था। इसमें ज़्यादातर हमारा 80% आदमी बस स्टैंड से लेके और फल मोड़ तक जो है 80% हमारे ऐसी समाज के आदमी हैं जो कि किसी ने इसको टारगेट बना के नहीं ऐसा करा गया है। और अब भी वो निशान दूर से दिखाई दे रहे हैं, उनके मुताबिक नाला नहीं बन रहा है, जिसके कारण होकर 20-25 घरों का रास्ता ही बंद हो गया है। और रास्ता किसी का था, जो निशान बन गया, दुकान टूट गई है। तो उसमें अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये लोग मिले हैं, मेरे से भी मिले, मैंने भी बताया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सारे पूरे फंगड़ के कई कामों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और देखते रहते हैं। नगर पालिका इसमें कोई भी हमारे अनुसूचित जाति समाज के आदमियों का सहयोग नहीं कर रही है इस केस में। ये बड़ी गलत बात है। और जब इस तरह की बात चली और जिस तरह से ये जबरन रोकने के कहने के बावजूद भी कोई प्रशासन आकर यहाँ नहीं देख रहा है, एक सेटिस्फेक्शन कराया जाए। कोई बात नहीं, हम अगर हमारी मकान 2 या 3 फुट और अगर पैमाइश में आ रहा है तो हम 2 फुट मकान अपना पीछे हटाने को तैयार हैं। और एक मकान नहीं, आगे तक के भी मकानों की हम कहते हैं कि हमारे जब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जितने दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कैसी भारतीय जनता पार्टी आज तक इस काम को हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया, किसी एक भी आदमी ने सांस निकाल डाला। चलो भारतीय जनता पार्टी अलग है, मैं राजनीतिक लेवल पर किसी विपक्ष ने भी आके ही नहीं पूछा भाई तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। ये बड़ी दुखद बात है। इसमें किसी भी राजनीतिक संस्था हो, कैसी भी बात हो, ये अगर इस तरह की कार्रवाई जारी है, जिस तरह की आगे रही, तो हम तो प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से मौके पे देख के जो पब्लिक को पैसा, ये पैसा जो लग रहा है, ये पब्लिक का पैसा है। कोई जेई का, एमई का या सेक्रेटरी का अपने घर से पैसा लगवा के नाला नहीं बनवा रहे। ये हमारा अपना पब्लिक का पैसा है, जहाँ से भी ला रहे हैं इसको रोका जाए तुरंत कार्रवाई को। और जहाँ भी निशान भाट साहब ने दिया हुआ है, जो अब दोबारा कर लो पेमाई, उसके मुताबिक इस नाले को बनाए, हम उसको उसके लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS भाट यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पैमाइश करके उन्होंने तोड़फोड़ की, तो क्या नगर पालिका के अधिकारी उसको अनदेखी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? उसको बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। उसको निशान में देखा हूँ दीवारों पे 5-6 जगह नजर आ रहे हैं। 10-10 फुट अंदर है इस नाले से 10-10 फुट अंदर है निशान। वो या तो ये है कि किसी पार्टिकुलर किसी आदमी को
किसी राजनीति उसके मकान को बचाने के लिए या उसकी दुकान के लिए उसको बचाया जा रहा है और दूसरों को विरोध किया जा रहा है। तो सबके समानता होनी चाहिए। कैसी समानता? इधर कहते हैं हम सबके लिए समानता की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी समानता नजर आ रही है? मैंने यहाँ जो गलत है इसको तुरंत प्रभाव से रोके, और अगर नहीं रोकता है तो बेशक हमसे जैसा भी हमसे होगा हम इसका जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या आप एमई या सेक्रेटरी या चेयरमैन के पास गए थे? किसी अफसर के पास मिले हैं, हमारे बच्चे मिले हैं, उन्होंने उसके लिए सुनने से मना कर दिया, और जब मौके पे सुना आए थे, पर इनको नहीं बुलाया। जो प्रभावित आदमी जो शिकायत करता था उसको मौके पे नहीं बुलाया, उसको सेटिस्फाई कर जाते। हम अपना मकान 2 फुट पीछे तोड़ने को और भी तैयार हैं अभी, तो ये बहुत ही गलत बात है इसका। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई चाहते हो आप? फिलहाल तो अभी यही एक कार्रवाई है। अगर मान लिया अगर आपके माध्यम से हम इस प्रशासन के और पूरे ये नहीं कि जिले स्तर के प्रशासन नहीं, राज्य स्तर के प्रशासन से बता रहे हैं कि फरवर के अंदर ये सौतेला व्यवहार किया गया है। ये नहीं है कि फरवर की फिरनी ये बस स्टैंड से लेके फाजिलपुर मोड़ तक थी, फिरनी तो पूरे शहर के चारों तरफ है। तो अगर 66 फुट खाली करना है तो पूरे शहर की फिरनी को खाली कराओ, और जहाँ जहाँ भी निशान है उसके मुताबिक अपना इसका पैमाइश करके अपनी जो भी एक्वायर करनी है, नाला बनाना, कुछ भी करना, नगर पालिका उसको अपनी माने। हमने कोई विरोध नहीं इस बात के लिए। जब सारे शहर की फिरनी खाली कराओ, क्या दिक्कत है? कहीं कहीं जाके देख रहे हैं कोई 15 फुट जगह रह गई है, तो वहाँ 66 फुट फिरनी कहाँ चलेगी? एक 1/4 एरिया को आपने कर लिया, और 3/4 फिरनी फरवर की आज भी ऐसे कैसे पड़ी है, जिसकी सीएम विंडो में भी दुनिया भर की शिकायत है। प्रशासन नगर पालिका फरवर की तरफ से कोई कार्रवाई जायज़ नहीं हो रही, गलत बात है। क्या नाम है? राजेंद्र नाम है। क्या मामला है आज जो ये नाले का लेके आप इकट्ठा हुए, क्या मामला है? सर ये नाला कहीं भी ठीक से नहीं बनाया जा रहा है, हर जगह टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है, और इस नाले में कहीं 2 फुट 4 फुट का गैप दिया जा रहा है। ये सब ठेकेदार की और कर्मचारी की मिली भगत से हो रहा है। ये सर मेरा मकान है, यहाँ पे नाले को जानबूझ के टेढ़ा कर दिया गया है और इतना गैप छोड़ दिया गया है। बताइए उस गैप का क्या फ़ायदा है? क्या बनेगा उस गैप में? कुछ भी नहीं बनेगा। ये सिर्फ हम था कि वो करेंगे। भाट साहब ने निशान वहाँ लगाया था, वहाँ पे निशान लगाया था जिस दीवार पे, तो वहाँ पे से नाला इसको सटा के नहीं लिया जा रहा है, इसको जानबूझ के इधर किया जा रहा है। पहले ठेकेदार को बराबरी बोला गया था कि ठेकेदार भाई इसको सीधा कर ले, वो बोला एमई से बात करो। एमई से बात करी, एमई बोला मैं आके देख रहा हूँ। 11 बजे हम गए थे, फिर उसके बाद हम शाम को गए थे, लेकिन वो नहीं आया मौके पर। और ये मेरा भाई है, वो खड़ा है उधर, ये लिख के भी ले गया था, लेकिन उन्होंने रिसीविंग लेने से मना कर दिया। तो सर हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएँ? हम मजबूर हैं, हम किसको कहें? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं नाले को बिल्कुल दीवार के सटा के लिया जाए, जिससे हमारे घर को नुकसान ना हो। हमारे घर में तरेड़ आई पड़ी है, दीवार के साथ लगा के लो, इसको गैप दोगे घर गिर सकता है हमारा, बारिश में पानी मर जाएगा। किसी बड़े नेता या किसी बड़े लोगों के सह से ये काम हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल मुझे तो यही लग रहा है जी, इसमें ज़रूर सह किसी ना किसी की है। ठीक है, प्रधान जी से भी मैंने बात करी थी, प्रधान जी भी ये कह रहे हैं भाई जो वे कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अच्छा, बीरबल सैनी से। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत सोदा है जी। किस लिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? सर इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि जो प्रशासन है वो हमारी सुनवाई कर नहीं रहा है। जो ये नाला है वो गलत तरीके से बनाया जा रहा है, जबकि निशान भाट साहब आए थे, अधिकारी साहब ने बिल्कुल दीवार के साथ लगाया था और कहा था कि नाला जो बनेगा वो दीवार के साथ बिल्कुल बनेगा। लेकिन अभी प्रशासन दीवार के साथ नाला नहीं बना रहा है, और हमने जहाँ भी एप्लीकेशन दी, प्रशासन का सहारा लेने की कोशिश करी, उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया, ना ही सुनवाई करी, ना ही हमारी एप्लीकेशन ली, और ना ही हमसे बात करते हैं, ना ही मौके पे आके देखते हैं, और कहते हैं कि नाला जहाँ बन रहा है वहीं बनेगा। क्या ये कह सकते हैं कि अधिकारियों की या ठेकेदार की दादागिरी है, उस हिसाब से काम किया जा रहा है? हिसाब से दादागिरी चल रही है, प्रशासन की ही चल रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप क्या कदम उठाओगे आगे? सर हम क्या कदम उठा सकते हैं? गरीब आदमी, हम मरेंगे मर जाएंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे? हम अपना घर बचाएंगे और प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि हमारा साथ दिया जाए, हमारी सुनवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है जी। किस लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कुछ मामला है? सर ये नाले का मामला है, और मैं चाहता हूँ कि आप मौका दिखाइए जी कि नाला कैसे जा रहा था और वहाँ से किस डायरेक्शन में मोड़ दिया गया, नींव कहाँ खुदी थी और अब कहाँ चली गई है। तो मैं ये चाहता हूँ इस नाले को सीधा किया जाए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर सरकार की ज़मीन हमारी दीवार को तोड़कर अंदर भी आ रही है तो उसको सीधा किया जाए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बारे में। हमने इस बारे में म्यूनसिपल एमई सर से भी मिले थे, उनको भी बताया था, लेकिन वो ये कह रहे कि जैसा है वैसा ही रहेगा, अब कुछ नहीं होगा, अब ये सीधा नहीं होगा। अच्छा, क्या इसमें अफसर की मनमर्जी चल रही है? सर मौके को देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि मनमर्जी चल रही है भाई, एक चीज़ सीधी आ रही है फिर उसको एकदम से मोड़ा जा रहा है, तो यही लगता है देख के तो भाई मनमर्जी चल रही है। आपने शिकायत दी इसकी? हाँ जी, शिकायत मौखिक शिकायत गए थे और बाद में रिटर्न भी दे के आए। रिटर्न शिकायत ली उन्होंने?
चाहिए मेरे को नहीं लिए अभी नहीं लिए नहीं नहीं